आगे नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। संजीव मुखिया को लेकर एक और खुलासा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। 4 मई तक कॉलेज आया था संजीव मुखिया। नीट परीक्षा वाले दिन से ही वो गायब हुआ है। संजीव मुखिया 4 मई को जो है वो कॉलेज आया था। आपको बता दें कि 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। नालंदा के उद्यान महाविद्यालय में काम करता है संजीव मुखिया। टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है और संजीव मुखिया 10 मई को आखिरी बार छुट्टी के लिए आवेदन दिया था और उसके बाद से ही वो गायब है। तो नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। संजीव मुखिया को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जो संजीव मुखिया है, जो इसका मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वो महाविद्यालय में काम करता है। और न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, संजीव मुखिया को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, संजीव मुखिया फिलहाल अभी एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो फरार है और खास तौर पर उसने अब जहां वो नौकरी करता है उस जगह पर उसने आवेदन दिया था और जब वो कई दिनों तक नहीं पहुंचा, उसके बाद नूरसराय हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय जो है उसके द्वारा एक नोटिस जारी करके पूछा गया कि भाई आप कहाँ हैं। जिसके जवाब में उसने जो पत्र दिया है, उस पत्र में उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, अचानक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, इसके लिए वो पत्र आवेदन नहीं दे सका और कॉलेज भी नहीं आया। और अब उसके बाद उसने 18 तारीख को एक पत्र दिया जिसमें 6 मई से लेकर के अगले महीने के 5 तारीख तक की छुट्टी का आवेदन दिया उसने। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक तरीके से ये आखिरी पत्र उसके द्वारा जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है नूरसराय में वहां दिया गया संजीव मुखिया के द्वारा। और खास तौर पर संजीव मुखिया को लेकर के जो अभी तक चर्चाएं हैं, जो बातचीत है कि संजीव मुखिया फरार है, कहाँ है इसकी जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है। लेकिन जिस कॉलेज में वो कार्यरत है महाविद्यालय में, उस महाविद्यालय में जब उसे नोटिस दिया गया तो उसने 18 तारीख को एक पत्र जरूर दिया और उसने छुट्टी की अपील की। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर मंत्री जयंत राज ने कहा है कि जांच जारी है, जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि जो हल्ला कर रहा है सुई उसी की तरफ घूमेगा। जांच अच्छे तरीके से हो रही है, जो भी उससे संबंधित एजेंसी है उसको जांच कर रहा है। आपको एजेंसियों को जांच करने के क्रम में इस पे कोई बातचीत नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन जो भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं। मान लीजिए जिनने भी ये इस तरह का किया है, पॉलिटिशियन के साथ तो फोटो लोग खिंचा ही लेते हैं, हम कहीं जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, फोटो तो लोग खिंचा ही लेता है। फोटो वाला पॉलिटिक्स से कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो सुई जिस तरफ घुमा है, जो लोग हल्ला कर रहे हैं, सुई उसी के तरफ घूमेगा। कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने आज संसद की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर शपथ ग्रहण करने पहुंचे थे। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर ही पोडियम पर आए और उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद राहुल गांधी ने जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. लोकसभा में आज दूसरे दिन AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। शपथ के बाद उन्होंने सबसे पहले जय भीम बोला, इसके बाद जय मीम और जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे का विरोध किया। शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है और जब ओवैसी से पूछा गया कि आपने जो नारा दिया उसका विरोध हो रहा है, इस पर AIMIM प्रमुख ने जवाब दिया है कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा सब कुछ आपके सामने है। हालांकि बाद में ओवैसी के नारे को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया। जय मीम, जय तेलंगाना,
जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां बेला इंडस्ट्रियल एरिया में मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक स्कूटी सवार महिला को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक से 3 बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला का पीछा किया था। महिला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करती हैं। महिला इंस्टीट्यूट से घर जा रही थी, तभी बदमाशों ने स्कूटी छीनने की कोशिश की और गोली मारकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बेला थाना अंतर्गत बियडा के फेज़ 1 इंडस्ट्रियल एरिया में एक 26 साल की महिला हैं जिनको 3 मास्क लगाए हुए लड़कों द्वारा जो बाइक चला रहे थे द्वारा गोली मारा गया। गोली मार के वो लोग भाग गए। महिला अभी प्रशांत हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है उसका, खतरे से बाहर है। रीजन कुछ पता चल पाएगा? रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। गया में क्राइम ब्रांच का पुलिस बताकर एक शख्स से 2.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित गोविंद लाल महतो ने बताया कि सिविल थाना के पास 2 बाइक सवार लुटेरों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर रोका और सोने चांदी की लूटकांड के झूठी घटना बताकर पहने हुए सोने की अंगूठी और चेन को उतारकर जेब में रखने की नसीहत दी और लुटेरों ने कागज में अंगूठी और चेन लपेट दिया। लेकिन कुछ दूर आगे चलने पर कागज में पत्थर के टुकड़े मिलने पर पीड़ित ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। एक अंगूठी, सोने का चैन, लॉकेट लगा हुआ 4 आना भर के, और वो जो है बोले कि एक कागज निकाले, बोले कि इसमें रखिए। वो अपने आप को क्या बता रहे थे? वो अपने आप को बताया कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, जो क्राइम हुआ है जो उसी के लिए हमको ऊपर से ऑर्डर हुआ है, जो हम ड्यूटी में हैं। और आगे साहब का एक गाड़ी लगा हुआ है जो वहाँ पर भी अगर रोकेंगे तो बताइएगा कि यादव जी हमको अभी चेक करके और उन्होंने ये हमको दिया है कागज सब खुलवा के। नवादा में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों तरफ से कई लोगों को चोटें आई हैं। अभी एक पक्ष सदर अस्पताल में इलाज कराकर घर लौट रहा था कि तभी दूसरे पक्ष ने उन पर एसिड से हमला बोल दिया। इस घटना में महिला समेत कुल 3 लोग जख्मी हो गए। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों ने बताया कि 2 फीट छज्जा निकालने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। जमीन के बारे में सर, छज्जा जो निकला हुआ है ना, उसी 1.5 फीट छज्जा को हम मेरा तोड़ने का वो अपना तोड़ने के लिए तैयार था। हम लोग मेरा बोले कि हमारा छज्जा मत तोड़िए, तो उसी बारे में अपना फिर लाठी पटंग चला, उसी के बारे में तेजाब मिला। कै गो लगा? तेजाब 3 गो लगा। बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक योग शिक्षक ने एक महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पहले उसका यौन शोषण किया, फिर उसे अपने झांसे में लाकर उससे शादी कर ली और शादी के बाद 5 लाख रुपए दहेज मांगने लगा। जब महिला ने दहेज नहीं दिया तो उसने अपनी ही पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला ने सिंघौल थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। आया था और मुझे कुछ पानी में मिला के दे दिया था और वहीं पे मेरा गलत वीडियो वायरल किया था। हम बेहोश हो गए थे। उस दिन से ये अपने साथ ही रखने लगा मुझे। जहाँ तहाँ बेगूसराय से बाहर ले जाके रखता था, फिर बेगूसराय लाता, कभी इस शहर कभी उस शहर। मुझे बराबर जो गलत वीडियो बनाया था वो वायरल की धमकी देके ये मुझे अपने साथ लेता है। मुफस्सिल थाने में इस तरह का मामला संज्ञान में आया है, जिसके भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। जांच में जो भी आते हैं दर्ज बहुत लोगों से बताया जा रहा है। किस तरह का मामला दर्ज किया गया है? ये यौन शोषण से संबंधित मामला है। अगली खबर राजस्थान के बूंदी से है, जहां 7 समंदर पार फिलीपींस से शादी रचाने एक लड़की इंडिया पहुंच गई। फिलीपींस से आई विदेशी लड़की मैरी ने राजस्थानी युवक मुकेश शर्मा के साथ हिंदू रीति रिवाज को लेकर
फेरे लिए और शादी रचाई। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए मेल मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और शादी के बंधन में बंध गए। इस अनोखी शादी में बिंदोरी इलाके के महिला और पुरुषों ने जमकर डांस कर शादी को यादगार बना दिया। इस दौरान विदेशी दुल्हन भी परिवार वालों के साथ ढोल नगाड़े पर ठुमके लगाती नजर आई। दोनों कपल्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 14 साल पहले शुरू हुई फेसबुक पर चैटिंग आज शादी में तब्दील हो गई है। वे दोनों इस मौके पर बहुत खुश हैं। राजस्थान के सिरोही में बिजली कटौती को लेकर आक्रोशित लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि लोग बिजली विभाग के सामने अनोखा प्रदर्शन करने पहुंच गए। किसान बिजली विभाग के कार्यालय के दरवाजे पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह किसान अपनी नाराजगी जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारियों की नींद खोलने के लिए उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ अनोखा प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि जब अफसर बाहर निकले तो किसानों ने फ्यूज निकालकर प्रदर्शन किया। पूर्णिया के भवानीपुर में बहुचर्चित व्यवसायी गोपाल यादव का हत्याकांड मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उनके बेटे राजा कुमार के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। एसपी ने बताया कि इस मामले में 4 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं अपने पति और बेटे पर लगे आरोप पर पूर्व विधायक बीमा भारती का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। बीमा भारती ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की है। बाकी बचे 2 अभियुक्त थे तो उनके खिलाफ इस हत्याकांड में वारंट लिया गया है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है और इन बिटवीन जो पहले से अरेस्ट हैं उनका भी रिमांड के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। अभी किनके खिलाफ वारंट? अवधेश मंडल और राजा मंडल। अब तक के अनुसंधान में क्या है? जो पहले अनुसंधान हुआ था जो अभी वही हैं और बाकी इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद आगे का अनुसंधान प्रोसेस। दोनों की संलिप्तता के कुछ क्लियर? संलिप्तता तो क्लियर है। अभी तक का जो अनुसंधान हुआ है उस आधार पे दोनों की संलिप्तता क्लियर है। इसी कारण से वारंट भी मिला है। जब पुनः घोषणा हो गया कि रुपौली में चुनाव होगा और इसके बाद राजनीति के तहत जो है कि हमारे बेटा को फंसाया गया कि 5 लाख का सुपारी लेकर के उसको हत्या किया गया। जो विशाल यादव है, विशाल उसको भी जो है कि जबरदस्ती उठा करके पुलिस लाया, जबकि वो बच्चा वहाँ मंदिर में पूजा कर रहा था उस टाइम। हजारीबाग में बढ़ते साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए एसपी कार्यालय में साइबर अपराध थाना का शुभारंभ किया गया। मौके पर पहुंचकर एसपी ने थाने का उद्घाटन किया है और इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि सतर्क रहें और किसी भी तरह का ओटीपी किसी से भी शेयर ना करें और फर्जी कॉल आने पर पुलिस को सूचित करें। थाना का एक्चुअली साइबर का जितना भी फ्रॉड केस होता था तो उसमें दिक्कत होती थी कि उस क्षेत्र के विभिन्न थानों में FIR दर्ज किया जाता था। अब है कि स्पेशली ये साइबर थाना सिर्फ साइबर के लिए है तो जाहिर सी बात है कि उसके अनुसंधान में गुणवत्ता आएगी और लोगों को भी सहूलियत होगी कि चलो भाई हमारा फ्रॉड हुआ है तो उस थाने में जाना है, रिपोर्ट करना है और उसमें जितने भी पदाधिकारी रहेंगे उनका सिर्फ और सिर्फ काम साइबर से रिलेटेड जो भी केसेज है उसका अनुसंधान करना है। सरायकेला के दिनाई गांव के पास न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीजेपी नेता और समाज सेवी विनोद राय ने अपने फंड से स्कूल के पास खराब चापाकल को दुरुस्त करवाया है। चापाकल बनने के बाद अब गांव के लोगों को गंदे पानी से मुक्ति मिल जाएगी। स्कूल की शिक्षक बताती हैं कि पहले बच्चे नाले के गड्ढे से पानी पीते थे लेकिन अब चापाकल का पानी पी रहे हैं। जी लगभग काफ़ी दिनों से, लगभग 5-6 महीने से चापाकल हमारी खराब थे, जिसमें से बच्चे को बहुत सारी समस्या हो रही थी। बच्चे गड्ढे के पानी पी रहे थे तो इसमें अब तो वर्षा का सीजन आ गया है, बारिश वारिश हो जाती तो बच्चे को काफ़ी दिक्कतें होती पानी होने के लिए, लेकिन अब बन गया है तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और हाँ न्यूज़ 18 को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये आपने हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। आज चापाकल बन गया है, बच्चे अभी यहीं से पानी पियेंगे। पहले तो गड्ढा से पानी लाकर पीते थे, अभी तो समस्या नहीं है और बच्चे का दिक्कत भी नहीं है। इसमें पहले चेकबोल लगा, चेकबोल के बाद प्लेंजर लगा, प्लेंजर लगाने के बाद उसके बाद 2 वाशर लगा, वाशर लगाने के बाद नट बोल्ट लगा और होल्डिंग मशीन लाना पड़ा। होल्डिंग मशीन चौका से लाया और होल्डिंग करवाया, करवाने के बाद चापाकल बनवाया। बहुत जर्जर था ये, बहुत चापाकल का बहुत हालत खराब। देखिए कुछ जानकारी हमको मिला कि साउडी में के विद्यालय है जहाँ के बच्चे जो है कि मैंने किसी डोभा का पानी पी रहे हैं, ऐसे वीडियो हमको देखने को मिला।
उसकी सूचना मिलते ही तत्काल हम लोग तुरंत वहाँ पर चापानल मरम्मती करने के लिए टीम को भेजें और वहाँ का टीम पहुँचा और चापानल को जो भी उसकी जो असुविधा है उसको दूर करके बढ़िया से उसको मरम्मती करके बनाया जा रहा है ताकि वहाँ के बच्चों को स्वस्थ जल मिल सके। भागलपुर में